ये देखो एमी को। इसके बाद ये रहा प्लांट सेल का डायग्राम, जिसमें ये सुंदर सुंदर बनाए हैं मैंने, जैसे कि ये है वैक्यूल जिसमें वाटर स्टोर होता है, एंड उसके बाद यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, देन यहाँ पे एमी देख सकते हैं। एंड यहाँ पे हमारा इम्पोर्टेंट एमी, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, ये हमारे इम्पोर्टेंट एमी, एंड यहाँ पे मेरा प्यारा सा काम, यहाँ पे हमारा प्यारा सा एमी, और यहाँ पे प्यारी सी मैं। गाइस मैंने धीरे धीरे डाल रही थी मैं, क्योंकि गिर ना जाए जिससे, इसलिए धीरे धीरे डाल रही थी। लक्ष्य की दुनिया एंड वेलकम बैक टू माय प्रोडक्टिव स्टडी व्लॉग। गाइस ये देखो एमी को बैठ गया है पूरा। तो गाइस मेरे एग्जाम्स हो गए हैं फाइनली खत्म। लो एमी को, एमी भाई कितना क्यूट है ये। ओए 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 मेरा कीचेन है। एमी मेरा कीचेन है, दीदी का कीचेन है, मैं नहीं दूंगी तुझे। ओए ओए अरे भाई अब तो ये लेके ही मानेगा अब ये गधा लेके ही मानेगा अब इस कीचेन को मेरे। अरे भाई एमी मैं आपको नहीं दूंगी, ये आप खराब कर दोगे। मैं अपना बैग ही उठाकर बेड पर रख देता हूँ। अब कैसे लोगे? तो गाइस आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या आपके भी एग्जाम्स खत्म हो गए हैं। गाइस मेरी समर वेकेशंस स्टार्ट होने वाली है, अभी हुई नहीं है। तो गाइस भले ही हमारे एग्जाम्स खत्म हो गए हैं, बट फिर भी हम अपनी प्रोडक्टिवनेस को नहीं छोड़ेंगे। तो गाइस अभी हो रही है शाम एंड अभी हो रहे हैं 5 o'clock। चलो गाइस मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कि मैंने सुबह से अब तक क्या पढ़ाई करी है। गाइस मैं पढ़ रही थी बायोलॉजी, सो चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या करा बायोलॉजी में। तो ये तो पहले का कर रखा था, देन यहाँ से स्टार्ट होती है मेरी आज की मेहनत। सो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे चैप्टर से स्टार्ट करा है, एंड सबसे पहले मैंने लिखा है स्कोप ऑफ माइक्रोस्कोप, एंड देन यहाँ पे मैंने नोट स्टार्ट करी है, एंड यहाँ पे मैंने कुछ डेफिनेशंस लिखी हैं, जैसे कि सेल की डेफिनेशन, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो इन सब की मैंने बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, लिटरली आप देख सकते हैं बहुत ही सारी। सो यहाँ पे डेफिनेशंस ख़त्म होती हैं, लाइक लिटरली इट्स रिटन 36 डेफिनेशंस, ओके। एंड उसके बाद यहाँ पे मैंने बनाए हैं डायग्राम, जैसे कि एनिमल सेल का ये रहा डायग्राम, प्यारा सुंदर। अरे यार एक तो ये पंखे से ना सारा वो हो रहा है। कहाँ दिखा रही थी मैं, कहाँ पे थी? हाँ तो मैं आपको ये दिखा रही थी। तो ये मैंने बनाया प्यारा सा अपना एनिमल सेल का डायग्राम, जिसमें मैंने यहाँ बनाए हैं माइटोकॉन्ड्रियाज एंड ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें ये रफ वाला है एंड ये स्मूथ वाला है। सो यहाँ और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें है न्यूक्लियस, देन न्यूक्लियोलस, हाँ ये कहते हैं आई गेस मैंने गलत लिख दिया। ये न्यूक्लियस होता है यानी न्यूक्लियोलस होता है, मैंने न्यूक्लियस लिख दिया। चलो कोई नहीं, सही कर लूँगी। इसके बाद मैंने बनाया है बैक्टीरियल सेल का डायग्राम, प्यारा सुंदर, एंड यहाँ पे बहुत सारे इसके पार्ट्स, जैसे कि पीली, हमारी मैम तो इसको पीली बोलती है, तो ही आई डोंट नो, पीली होता है शायद से। देन यहाँ पे इसके अंदर साइटोप्लाज्म, जो कि होता है जेली लाइक फ्लूइड, एंड और भी बहुत सारी चीज़ें। एंड इसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, बाकी सब में होता है। सो या बैक्टीरियल सेल में ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। एंड एक सेकेंड,
हाँ तो ठीक है। उसके बाद ये रहा प्लांट सेल का डायग्राम, जिसमें ये सुंदर सुंदर बनाए हैं मैंने, जैसे कि ये है वैक्यूल जिसमें वाटर स्टोर होता है, एंड उसके बाद यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, देन यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट एंड और भी बहुत सारी चीज़ें। देन यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे कि आप देख सकते हैं, एंड यहाँ पे हमारा इम्पॉर्टेंट एमी, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, ये हमारे इम्पॉर्टेंट एमी, एंड यहाँ पे मेरा प्यारा सा काम, यहाँ पे हमारा प्यारा सा एमी, और यहाँ पे प्यारी सी मैं। ओके तो इसके बाद मैंने बनाया है न्यूक्लियस का डायग्राम, लाइक दिस इज सेल, एंड यहाँ पे ये न्यूक्लियस का ये एनलार्ज्ड वर्जन है, स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस का, जैसे कि यहाँ पे रफ ईआर एंड देन स्मूथ ईआर में लिखा है क्या, हाँ स्मूथ ईआर, एंड देन क्रोमैटिन फाइबर बनाया मैंने जो होते हैं डीएनए प्लस प्रोटीन, एंड देन और बहुत सारी चीज़ें जैसे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, देन डबल मेम्ब्रेन, उसके बाद ये न्यूक्लियोलस, एंड देन ये नॉर्मल न्यूक्लियस, एंड ये होते हैं जो इनके ऊपर डॉटर होते हैं, ये होते हैं राइबोसोम्स। सो एंड इसके बाद यहाँ पे भी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हैं, जैसे कि ये जो स्ट्रक्चर होता है, ये जो क्रोमैटिन फाइबर होते हैं, ये डीएनए प्लस प्रोटीन से बने होते हैं, एंड सेल डिवीजन में ये जब ऐसे हो जाते हैं तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऐसे करके बन जाते हैं, रॉड समथिंग लाइक करके, मतलब ये थ्रेड लाइक होते हैं और ये रॉड लाइक होते हैं। देन ये बनाते हैं जेन्स में होते हैं डीएनए, जेन्स होते हैं फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए, एंड जेन्स में हेरिडिटी व्हीकल्स भी आते हैं। उसके बाद जो क्रोमैटिन फाइबर्स होते हैं वो गाइस फाइनली हमारा दूध वाइट लग रहा है, क्या है ना थोड़ा एक्सप्लोजर ज़्यादा हो गया था, एक्सपोजर होता है, एक्सप्लोजर नहीं होता। एक्सपोजर होता है, हाँ। तो अपनी पूरी जिंदगी से एक्सप्लोजर कह रही थी, एक्सप्लोड थोड़ी हो रहा है। ऐसे वैसे पी के देखो, ऐसे अच्छा लगेगा। मैं तो पूरा भरा हुआ दिखा, जब मेरे को जिम जाना होगा तो इतने चाटे पड़ेंगे, इतने मार के दिखाओ पी लेना। तो भाई पी लेना बोलने के लिए कौन सी धमकी होती है कि चाटे पड़ेंगे, मार भी नहीं सकते हो आप। दीदी मुझे चाटे नहीं मार सकती, बिल्कुल भी नहीं मार सकती। यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल जो होते हैं दो टाइप्स के, एक होते हैं डीएनए और एक होते हैं आरएनए। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, और आरएनए की फुल फॉर्म होती है राइबोन्यूक्लिक एसिड। और यूजुअली जो होता है वो डीएनए ही मेन हेरिडिटी मटेरियल होता है। तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशंस और लिखी है, एंड देन उसके बाद यहाँ पे इन शॉर्ट लिखा है कि न्यूक्लियस के कितने टाइप होते हैं। तो न्यूक्लियस के 5 टाइप्स, लाइक टाइप्स नहीं कह सकते, 5 चीज़ें होती हैं न्यूक्लियस के अंदर, विच इज़ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसमें डबल मेम्ब्रेन वगैरह भी आता है। उसके बाद न्यूक्लियोप्लाज्म, मैं लिखना भूल गई शायद, यहाँ पे ये अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, जैसे साइटोप्लाज्म होता है सेल के अंदर, वैसे न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर प्लाज्म होता है। एंड इसको जस्ट इग्नोर करना, जस्ट माई रफ नोट्स, एंड यहाँ मैं सो इसके बाद यहाँ पे जस्ट मैंने लिखे हैं कि कितने पार्ट्स होते हैं न्यूक्लियस में, जैसे न्यूक्लियोलस, क्रोमैटिन फाइबर्स, क्रोमोसोम्स, वो फिर विजिबल होते हैं सेल डिवीजन के बाद। चलो अब दूध पी लेते हैं, वरना दीदी ओहो। तो गाइस ये रहा मेरा प्यारा ग्रिट्ज़ो कैफ़े मोका फ्लेवर में। आई थिंक इसे कैफ़े मोचा कहते हैं, मैंने मोका कह दिया। कैफ़े मोचा फ्लेवर, ब्लैक फैंथर कह रही हूँ, ब्लैक फैंथर। टू अरे फोकस हो जा। गाइस बड़े धीरे धीरे डाल रही थी मैं, क्योंकि गिर ना जाए जिससे, इसलिए धीरे धीरे डाल रही थी। एंड वैसे ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, आई एम जस्ट जेन्युइनली टेलिंग यू अबाउट। सो गाइस अभी मैंने पढ़ी थी बायोलॉजी, एंड उसके बाद मैं थक गई थी तो मैंने करी थोड़ी देर का रेस्ट, एंड अभी मेरे जिम जाने का टाइम हो गया है। तो मैं आप
आपसे जिम से आके मिलूंगी एंड बाकी की पढ़ाई मैं जिम से आके करूंगी। तो गेट रेडी विद मी फॉर जिम। 3, 2, 1।